अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम थोड़े एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किस चीज़ के करेंगे? एनालिसिस हम बेसिकली करेंगे जो इस टाइम सिचुएशन है वार की बिटवीन यूएस और ईरान। ओके, तो एक तो ये है कि क्या यूएस और ईरान के दरमियान जो अभी एक बड़ी वार की जो सिचुएशन तो नहीं बन रही कहीं, और सेकंड ये है कि इस टाइम पाकिस्तान का जो है वो रोल क्या है। ठीक है, हम ये दो चीज़ें देखते हैं। तो हम इसको करंट अफेयर के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे लेक्चर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसको ऐसे तरीके से पढ़ें ताकि हमें एग्ज़ाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको समझने में आसानी हो जाए, और ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन इस रिलेटेड आ जाए तो आप उसको क्रैक कर सकें। ठीक है, तो चलें अपने लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है कि यूएस और ईरान के दरमियान जो इस टाइम टेंशन क्रिएट हो गई है, ऑलमोस्ट 26 का एक मंथ हो गया है इस सिचुएशन को हुए। तो अभी अगर हम इसको देखें ना, तो ये कोई रीजनल इशू नहीं रह गया, रीजनल हेजमनी की बात ही नहीं रह गई। ठीक है, ये कोई रीजनल इशू तो नहीं रहा, बल्कि ये तो ग्लोबल पॉलिटिक्स है। और इसकी वजह से एक तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकॉनमी जो है, सबसे ज़्यादा इकॉनमी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो ये सिचुएशन इन दो चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आप इस बात को जहन में रखिएगा कि मैं इसको जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको क्रैक कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि अगर हम देख लें कि ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुआ था। ठीक है, स्टार्ट क्यों हुआ था, तो इसकी 3-4 जो है वो बेसिकली काजेज हैं। एक तो ये है कि रीजनल पावर कंपटीशन, मैं बस स्पेलिंग जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। और दूसरा है न्यूक्लियर कंसर्न्स। ठीक है, थर्ड वन क्या है, मिलिट्री जो है इस टाइम, मिलिट्री जो मिडल ईस्ट में इस टाइम मिलिट्री का जो प्रेजेंस है। और फोर्थ वन देख लें तो जितने भी ऑयल रूट्स हैं उन सब पे क्या है, मतलब हर कोई चाहता है कि वो क्या करे, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाए ना, कंट्रोल चाहता है। तो रिसेंटली जो सिचुएशन हुई है, दोनों कंट्रीज इस टाइम वो यूएस भी और ईरान भी, दोनों के दरमियान इस टाइम मिलिट्री का जो प्रेशर है वो तो बढ़ चुका है। प्रेशर इज हाई, मिलिट्री का प्रेशर तो बहुत हाई हो चुका है। लेकिन कुछ एफर्ट्स जो हैं उसकी वजह से टेम्परेरी इस टाइम सीज फायर हो चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पीएम शहबाज शरीफ ने अपने हालिया ट्वीट में ये बोला है कि वो 10 अप्रैल को इनको इनवाइट कर रहे हैं इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद टाक्स भी इसको बोलेंगे हम। ठीक है, इस्लामाबाद टाक्स हो रही है। तो इस पे पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान ने एक अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान ने एज अ मीडिएटर के तौर पे काम किया है, मीडिएटर। ठीक है, पाक एज अ
मीडिएटर। और पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो पाकिस्तान ने वार को क्या किया, प्रिवेंट किया है। दूसरा डायलॉग्स को प्रमोट करना। और तीसरा है रीजनल पीस, जो इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। रीजनल पीस जो है वो उसको इस्टेब्लिश करवाना। तो रीजनल पीस इस्टेब्लिश करवाना, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स के ज़रिए दोनों साइड्स को टॉक के लिए इनकरेज किया है। और ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर वार हो गई और कंटिन्यू रही, हो तो रही है, कंटिन्यू रही, तो हम इसको देख लेते हैं कि ग्लोबली इम्पैक्ट क्या है इस टाइम। तो ग्लोबल इम्पैक्ट, ये ऐसी कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं ताकि जब आप पेपर में हो तो आपके माइंड में ये बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर इसके ज़रिए किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करना आसान हो जाता है। तो ऑयल की जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, मार्केट जो है वो क्या कर रही है, बुलिश कर रही है। और सेकंड है ग्लोबल इकॉनमी स्लो हो रही है। और जैसे कि पाकिस्तान जैसा कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इन जैसे ममालिक तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद एनर्जी क्राइसिस, इसका रिस्क। और फोर्थ वन देख लें, रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी इस टाइम बढ़ी जा रही है ना। तो यूएस और अब ये है कि हम इसको अगर कंक्लूजन करें, कंक्लूजन करने से पहले ना मैं थोड़ी इस चीज़ पे दोबारा बात करूँगी कि जो पाकिस्तान और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड कि पाकिस्तान ही क्यों इसमें आया है ना डिप्लोमेटिक सिचुएशन में। तो पाकिस्तान ने तुर्की और इसके अलावा मीडिएशन एफर्ट्स जो है वो पाकिस्तान ने तुर्की, सऊदीया और इजिप्ट जैसे रीजनल पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी किया है ताकि जो टास्क है ना इनको बढ़ाया जा सके। तुर्की हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया और इसके अलावा डिफरेंट इजिप्ट हो गया। तो निगोशिएशन का बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरान है ना उसने डायरेक्ट टॉक से फिलहाल रिजेक्ट किया उसको। तो देखते हैं आगे सिचुएशन क्या बनती है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ईरान और यूएस के बीच जो है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट तो अभी तक जिंदा है। तो जैसे हम बात कर रहे थे ऑयल प्राइसेस और इकॉनमी की, तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल है और इस टाइम जो वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का जो मेजर रूट है वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, हॉर्मुज। तो कन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रप्शन से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं और जिससे पाकिस्तान जैसी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर वार या प्रोलॉन्ग्ड टेंशन से रीजनल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती है और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को अपनी इंटरनल इकॉनमी और सिक्योरिटी को बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए ये अगर हम जैसे हमने बात की थी ना रीजनल इंस्टेबिलिटी की, तो इंस्टेबिलिटी का यही है ना, यही मकसद मतलब होता है। तो यूएस और ईरान के दरमियान, तो हम अगर इसको हम कंक्लूजन करें इसका पूरे इस सिचुएशन का, तो वो यही है कि यूएस और ईरान के दरमियान अभी टेंशन जो है वो ऑन गोइंग है, ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की तो है, लेकिन देखते हैं कि ये कब तक
रहता है और क्या ये जो टॉक्स हैं ये इनका कोई इम्पैक्ट भी होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इसके कुछ MCQs रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें तो ये है कि यूएस और ईरान के दरमियान जो टेंशन है वो रिलेटेड टू किस रीजन में हो रही है, तो ये मिडल ईस्ट है ना, ये मिडल ईस्ट में हो रही हैं, ईस्ट में हो रही हैं। और ईरान का कैपिटल क्या है, वो है तेहरान, इसको देख लें। उसके बाद यूएस का रोल जो है वो कन्फ्लिक्ट में क्या रहा है, तो वो यूएस जो है वो एज अ अपोनेंट काम कर रहा है, अपोनेंट है। और पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान क्या है, वो एज अ मीडिएटर है, मीडिएटर। मैं कोशिश करूंगी डे बाय डे अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव करूं, आप लोगों की जो सपोर्ट वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और होप सो कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपको पता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये ऑयल के लिए है। और यूएस और ईरान के दरमियान जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट है वो किस टाइप का है, तो ये बेसिकली जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, कन्फ्लिक्ट है। और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है, पाकिस्तान चाहता है कि वो पीस को क्या करे, इस्टेब्लिश करे। और मिडल ईस्ट की इम्पोर्टेंस की वजह यही है कि वहाँ पे ऑयल के रिजर्वर्स बहुत ज़्यादा हैं। और सीज़ फायर का मतलब क्या होता है, तो सीज़ फायर बेसिकली ये टेम्परेरी फाइटिंग जो होती है उसको स्टॉप करने को बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से देख लें इसको तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा और आप इसको फिर रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।